फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार संडे ब्लॉग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, जो भी मैंने कुछ किया पूरी वीक में, अपना जो रूटीन होता है ना, उसको शेयर करती हूँ। कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस समय मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती, पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है उन सब चीज़ों की। तो जो काम मैं करती हूँ ना, वो आपके साथ इसमें शेयर करती हूँ कि अगर आप भी कुछ करते हैं नया, तो अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख कर बताया कीजिए। और देखिए, मैं एक थोड़ा सा एक शुरू कर रही हूँ प्रोसेस। जैसे कि ना, बहुत सारे मेरे पास कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं 5 या 4 जो भी क्वेश्चंस होंगे, मुझे लगेगा कि मैं कमेंट बॉक्स में आंसरिंग कर देती हूँ। जैसे अगर नहीं कर पा रही हूँ या मुझे प्रॉपर लग रहा है कि उसका आंसर मैं नहीं लिख सकती हूँ, कि बड़ा है, तो मैं कमेंट बॉक्स में संडे ब्लॉग में उसकी आंसरिंग को लूँगी। और अगर ज़्यादा किसी के एक ही क्वेश्चन पर बार, मतलब एक ही जैसे कोई प्रॉब्लम्स है, उस पर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो आज की जो टॉपिक पे मैंने एसके खान हैं, उन्होंने मुझसे एक पूछा है क्वेश्चन प्लांट किसी के चीज़ के बारे में, कि पत्तियां जो है ना पीली हो रही हैं। तो देखिए, पत्तियां पीली होने का क्या रीज़न है और उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इस वीडियो में इस टॉपिक पर भी मैं बात करूंगी और सारा कुछ भी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पत्तियां पीली होने का कोई एक रीज़न नहीं है, यानी कि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देखिए, मैंने तो भी जैसे उनका प्लांट देखा नहीं है, या फिर किसी का भी मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगी, उनमें से आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे प्लांट के साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो उसको आप दूर कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कि हम जो ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, बारिश का टाइम है, अगर आपके पॉट के अंदर पानी रुकता है, आप देख रहे हैं कि इस बार जो बारिश का जो दौर है ना, बड़ा अजीब सा होता है, पता ही नहीं चल रहा है कब बारिश हो रही है, और हो रही तो बहुत कंटिन्यूस बारिश हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है। तो बारिश का पानी अगर आपके पॉट में कुछ घंटों के लिए भी रुकता है, या देखिए जब कंटिन्यूस बारिश हो रही होती है, तब भी ओवर वाटरिंग कह सकते हैं, या हम पानी का जड़ों में अगर रुक जाएंगी तो प्लांट भी खराब हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी फ्रूट प्लांट की मिट्टी को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पॉट को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको वेल ड्रेन सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अगर आप वेल ड्रेन सॉइल प्रिपेयर करते हैं तो कभी भी पानी नहीं रुकेगा। देखिए, मैं हमेशा, जैसे कि मैंने पिछले एक बार संडे ब्लॉग आप ज़रूर देखा कीजिए, मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें शेयर करती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा इतनी मिट्टी खाली रखती हूँ, मेरी मिट्टी ना दब जाती है, क्योंकि क्या होता है कि मैं नीचे सूखे पत्तों वाली जो मिट्टियाँ बनाती हूँ, उन वो धीरे धीरे बैठने लग जाती है, तो मेरी बकेट्स और खाली होती चली जाती है। तो इतना तो आप खाली रखिए, जिससे क्या होता है कि फिर आप लगातार जो पानी गिरता है ना, ओवरफ्लो करेगा। और उसमें मेरे तो क्या होता है, देखिए, सीधा उसमें पानी जाता है और अब नीचे से ही ड्रेन होकर निकल जाता है। कितनी तेज़ बारिश हो रही है, एक बूंद भी उसमें नहीं रुकता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि बस पानी ना रुके। पानी नहीं रुकेगा ना, तो फ्रूट प्लांट को मरने से आप, मतलब कभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कोई डिजीज़ हो गई है, वो अलग चीज़ है। तो सबसे पहले तो आप अपने को प्लांट को चेक कर लीजिए कि कहीं बारिश का पानी तो नहीं रुक रहा है। ड्रेनेज होल को मैंने पिछले वीडियो में आपको संडे ब्लॉग में दिखाया था कि अगर हो ही रहा है तो कैसे उसे बाहर निकालना है, कैसे उसके होल को खोलना है। तो ये काम हो गया। कई बार क्या होता है, लेस देन वाटरिंग हो जाती है, यानी कि पानी हम कम दे रहे हैं। हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि ओवर वाटरिंग की वजह से हो रहा है, पानी कम। देखिए, अब जैसे ना बारिश, हम सोचते हैं बारिश आ रही है, जैसे कि मैं खुद प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। दोनों टाइम मुझे इस बारिश के दिनों में भी अपने प्लांट्स को चेक करना पड़ रहा है। हो क्या रहा है, पानी का पता ही नहीं चलता, बारिश ही नहीं हो रही है। या अभी दोपहर में हमारे यहाँ बारिश आई, हल्की सी आ गई, लगता है कि नहीं बारिश आएंगी तो हम पानी नहीं देंगे। तो उस वजह से भी प्रॉपर तरीके से जब पानी नहीं मिलता प्लांट्स को, तब भी पत्तियाँ डाउन होना शुरू हो जाती है। तो देखिए, इसमें जो है ना, एक एप्सम सॉल्ट आता है। एप्सम सॉल्ट का भी आप दे सकते हैं। कुछ रीजन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो प्लांट से हमारे, उसकी लीव में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप एप्सम सॉल्ट उसको मतलब लीजिए। पानी में मिट्टी कभी भी, अगर ड्राई फॉर्म में किसी फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर रहे हैं, तो पहले पानी, मिट्टी को थोड़ा सा गीला कीजिए। उसके, अभी तो इस समय तो वैसे मिट्टी गीली हो जाती है, चारों तरफ उसको डालिए और उसके बाद आप एक, मतलब उसके डाल दीजिए, या फिर आप पानी में उसको डिज़ोल्व करके दे सकते हैं। तो एप्सम सॉल्ट जो है, इसका बहुत अच्छा एक समाधान है। इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि एप्सम सॉल्ट को आप अपने पास ज़रूर रखिए। अभी किसी ने मुझे लिखा था कि मैडम, आप एप्सम सॉल्ट के बारे में ज़्यादा बताते हो। तो देखिए, है ही इतना अच्छा फर्टिलाइज़र कि मैं सीवीड है, एप्सम सॉल्ट है, इन सब के बारे में, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। तो इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप एप्सम सॉल्ट की, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो एप्सम सॉल्ट की वाटरिंग कर दीजिए। इन दिनों में देखिए, मैंने जैसे कि आपसे शेयर किया था कि बहुत सारे इंसेक्ट का अटैक होता है, और जैसे कि बारिश का पानी होता है ना,
उसकी वजह से भी क्या होता है, जड़ों में फंगस लग जाती है। तो आप फंगीसाइड का पानी, यानी कि थोड़ा सा फंगीसाइड है जो आप मिट्टी में डाल दो ताकि जड़ों में नहीं, मतलब फंगस ना लगे। इसीलिए हमेशा मैं जब भी इन सीजन में प्लांट्स लगाती हूँ तो रूट बाउंड होता है ना, उस पर चारों तरफ फंगीसाइड अच्छे से डालती हूँ ताकि फंगस की प्रॉब्लम ना आए प्लांट में। और कभी भी एक काम ये, कई बार हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, ओवर फर्टिलाइज़र कर देते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की वजह से भी हमारा जो प्लांट है ना अपनी लीव्स को गिरा देता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। आई होप आपको अपनी और भी जब जितने भी लोग होंगे उनको इसमें हेल्प मिले। तो अगर पौधों की पत्तियां पीली हो रही हैं तो ये छोटे छोटे से रीज़न होते हैं। हाँ, डाईबैक हो रहा है ना, तो उसमें भी आपको है ना, जैसे कि ना मान के चलिए, जैसे कि ये होती है, अगर आपकी कोई ब्रांच है उसमें डाईबैक की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका वीडियो मैंने शेयर किया है डिटेल में कि कैसे आप करें। तो उसमें भी आपको अगर मान के चलिए ऊपर की कोई लीफ लग रही है, उसमें इंसेक्ट लगता है कि ख़राब हो रही है, तो वहाँ से उसको कट कर दे। कट कैसे करना है, मान के चलिए यहाँ तक इन्फेक्टेड हुई है तो कट थोड़ा और नीचे से लगाएंगे। आप चेक करेंगे, जब आप कट करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि उस रिंग में ना इन्फेक्शन दिखाई देगा। तो आपको लग रहा है कि वहाँ तक है तो और थोड़ा नीचे से कट करके फंगीसाइड लगा दीजिए, तो आपकी ये डाईबैक की प्रॉब्लम भी जो है प्लांट की दूर हो जाएगी। इस तरीके से हम डाईबैक की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर संडे ब्लॉग में ना मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलती हूँ, तो फिर इतना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है कि मैं डिटेल में मैंने सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं। आज आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने प्लांट के साथ करती हूँ। देख रहे हैं आप, टैबलेट। आप सोच रहे होंगे कि टैबलेट्स हैं, हम सबके घरों में देखिए कैल्शियम वगैरह की और आयरन की टैबलेट्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, आती है और ये ख़राब हो जाती है, पड़ी रह जाती है। तो इन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, अपने प्लांट्स में लीजिए। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा क्रश करके भी दे सकते हैं या ऐसे ही टैबलेट छोड़ दिए। धीरे धीरे इसमें से ना जैसे जैसे पानी डल जाएगा और ये जो है डिज़ोल्व होकर, देखिए इस तरीके से कभी बच जाती है, मैंने फेंकती नहीं हूँ। अच्छी होती है तो वो तो देखिए उनका ही होता है कि हम हॉस्पिटल में भी छोड़ देते हैं या फिर कई बार होता है, लेकिन देखिए घरों में बच ही जाती हैं। तो इस तरीके की टैबलेट्स जो हैं आप इनको अपने प्लांट्स को दे दीजिए। आयरन में बहुत, मैंने हालांकि वीडियो में शेयर कभी किया है इसको भी, और मैं ये काम करती हूँ। अभी टैबलेट्स रखी हुई थी कैल्शियम की, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी तब मुझे काफ़ी सारी खानी पड़ी थी ये कैल्शियम की, तो बच गई थी उनमें से कुछ। तो ये देखिए, तो इसको आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। देखिए वेस्ट है अब ये, तो इस वेस्ट को हम अपने प्लांट्स में यूज़ करें, अच्छा कैल्शियम का सोर्स हमारे प्लांट्स को मिल जाता है। ऐसे 2 प्लांट्स भी मैंने भी परचेज़ किए। ये करौंदे का है, देखिए आप इसकी पत्तियाँ पीली देख रहे हैं, बिल्कुल पीली हो गई। इसका रीज़न है क्योंकि ये ना थोड़ा डिलीवरी लेट हुआ और बॉक्स के अंदर जब सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाएगी ना, तब भी एक रीज़न है। यानी कि अगर आपके प्लांट को सनलाइट प्रॉपर एक रीज़न ये भी है कि सनलाइट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है किसी प्लांट को, तब भी उसकी पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। तो आप देख रहे हैं बॉक्स के अंदर ज़्यादा दिन बंद रहने की वजह से ऐसा हो गया। ये जो है करौंदे का प्लांट है, थाई वेराइटी जो होती है, स्वीट करौंदा है ये। और एक मैंने ये कैटिमॉन मंगाया, थोड़ा सा प्लांट की कंडीशन ख़राब हो गई है बट ये सर्वाइव कर जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन्हें भी जरा भी लगाऊंगी तब इनकी सॉइल को थोड़ा सा आपको बताऊंगी ज़रूर। तो इसलिए हमेशा अगर आपका प्लांट की पत्तियों को थोड़ा सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से भी ये लीव्स गिर जाती हैं। तो अभी तो देखिए मैंने इन्हें थोड़ा सा रखा हुआ है, उसके बाद ही मैंने 1 से 2 दिन बाद इसको लगाने वाली हूँ। कितनी अमेजिंग सी बात है, जो ये शहतूत का मलबरी, मेरी शॉर्ट मलबरी, उसमें फ्रूट आ रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए किस किस के यहाँ पर ये लगा हुआ है। ये देखिए इसमें ना ये फ्रूट का कलर भी, हालांकि देखिए साइज़ छोटा है, जब ये समर में आता है तो उस समय इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। और देखिए ये तो काफ़ी रेड हो गए हैं, हालांकि ज़्यादा क्वान्टिटी में फ्रूट नहीं आए इसमें। और ये देखिए चेरी, कितना खूबसूरत कलर आया ना। देखिए किसी ने मुझसे पूछा था ये खट्टी है या मीठी, तो देखिए जो बिल्कुल रेड हो जाती है ना वो बिल्कुल मीठी होती है। थोड़ी सी जो ग्रीन होगी और येलोइश होगी ना वो थोड़ी सी, उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है, पर ये बिल्कुल मीठी है। फ्रेंड्स, एक अमेजिंग सी चीज़ जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं इतने सालों से ना सेम की जो फली होती है ना, बीन्स होती है, ये सेम की वाली फली जो होती है वो है, कभी भी ना इस टाइम फ्लावरिंग नहीं हुई। देखिए अभी प्लांट की ग्रोथ भी नहीं हुई है, 1-1 1.5 फुट के पौधे भी नहीं हुए और सब में फ्लावरिंग हो गई है। अब मुझे लग रहा है इन फ्लावरिंग को मैं हटा दूँ, ये पहले तो प्लांट की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं, एक प्लांट में से तो मैं हटा ही दूँगी बिल्कुल। इतने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग आ गई है, ऐसा कभी नहीं होता, मतलब मैंने कभी देखा नहीं। मैं कंटिन्यू हर साल जो है इस प्लांट को लगाते हैं। बट ये देखिए, आप मुझे बताइए अगर किसी के सेम का ऐसा पौधा लगा हुआ है तो क्या उसमें भी इस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। हालांकि मैं हटा दूंगी, एक प्लांट में चलेगी तो चलेगी और प्लांट्स में से हटा दूंगी। पहले प्लांट ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है।
गुलाब की ना बहुत अच्छे से आप प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि है ना कई बार क्या होता है, जैसे है ना ये है, इसमें बर्ड्स आ रही है, हम लोग क्या करते हैं कि है ना नहीं बर्ड्स आ रही है तो हम प्रूनिंग नहीं करेंगे। आप हार्ड प्रूनिंग कीजिए गुलाब की, उसके बाद आप रिजल्ट्स देखिए। मैं जब भी प्रूनिंग करती हूँ ना बड़ी हार्ड प्रूनिंग करती हूँ, तो उसके बाद जो गुलाब, एक तो सारी डिजीज़ होती है ना बारिशों के दिनों के बाद जो इसमें डिजीज़ आती है वो सारी सॉल्व हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और उसके साथ साथ ही इसकी जो मल्टीपल ब्रांचेस बनती है, आप देखिए आप इसमें एक साथ चार एक साथ निकल रही हैं। और इस तरीके से जो डेड फ्लावर हो जाते हैं उनकी पिंचिंग भी ज़रूर कीजिए, इस तरीके से उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स ना, बहुत अच्छा टाइमिंग है, इस टाइमिंग को आप यूटिलाइज़ कीजिए। देखिए जैसे ना मैं इस तरीके से भी, अब हालांकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता इन सब प्लांट्स को बनाने के लिए, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। और इस समय बॉन्साई बना सकते हैं, बहुत अच्छी टाइमिंग है। जो बरगद वगैरह का बॉन्साई बनाएंगे ना बहुत अच्छा बनता है। इस समय क्या होता है, उसकी एडिशनल रूट्स बहुत अच्छी निकलती है, इसलिए आप बनियान ट्री का एक बार मेरे कहने पर आप ना बना कर देखिए, बहुत खूबसूरत बनता है और ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं लगती। देखिए अभी जब मैं ना मार्केट गई थी शॉप पर, नर्सरी शॉप में, तो वहाँ पर ना मैंने बनियान ट्री का ऐसे ही, मतलब किसी प्लांट का ऐसे ही देखा था वहाँ पर। तो जब मैंने उसका रेट पूछा ना, उन्होंने 2000 बताया। मैंने कहा हमने तो ऐसे फ्री में ही बना लिया है, नहीं कि ज़रूरत ही नहीं इन चीज़ों को खरीदने की। इस तरीके से आप ना आसपास अपने किसी में भी वहाँ पर जाएंगे, रोड साइड देखेंगे तो इस समय बनियान ट्री आपको आसानी से के साथ मिल जाएगा। बनियान ट्री किसी की सब, अगर शुरुआत कर रहे हैं तो पिलखन से कीजिए, बनियान ट्री से करिए, फाइकस से कीजिए। ये ऐसा है कि जब इनकी आप ब्रांच पर काम करेंगे ना बहुत आसानी, हालांकि बनियान ट्री पर आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत बनता है। तो मैंने ये बनाए हुए हैं। हमेशा कहती हूँ कि आपको इसका वीडियो शेयर करूँगी, बट टाइमिंग ही नहीं हो पाती है, क्योंकि प्लांट्स इतने सारे रखे हुए हैं ना, तो उनको कलेक्ट करने में लगता है बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सारा कुछ आज मैंने संडे व्लॉग में आपके साथ शेयर किया है। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव, बहुत अच्छा टाइमिंग है, आप कर सकते हैं। नहीं इस समय ना आप सब्जियों के बीज लगा सकते हैं, बहुत अच्छी टाइमिंग है। आप जैसे सेम की फली का अगर किसी ने सीड्स नहीं लगाए हैं तो वो एक अच्छी टाइमिंग है, आप इस समय उसको लगा लीजिए। काफ़ी इस समय फिर दीपावली तक, मेरे यहाँ तो पता ही नहीं इस बार कैसे अभी से ही फूल आ गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे इसमें दीपावली के आसपास यानी कि अक्टूबर के मंथ में फ्रूटिंग होती है। तो आज मैंने ये सारा कुछ आपके साथ संडे ब्लॉग में शेयर किया। अगर नेक्स्ट अब जब भी आपका आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए, अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो मैं संडे ब्लॉग में उस क्वेश्चंस को डिटेल में शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।